कि इस्लाह कैसे मुमकिन है? सर ये असल में ये समझते हैं वक्ती तौर पे जो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी आवाम खुश होगी, मुतासर होगी, उनको वाह वाह हो जाएगी। ये असल में रेटिंग के चक्कर होते हैं सियासत में। ये शेख रशीद साहब को भी अपना प्रॉब्लम है कि मैं रेटिंग लूँ, और मीडिया में इसी को वो मीडिया वाले आके इसको वो प्रेजेंट कर देते हैं। फिर दूसरा ये है कि हर जो नहीं लड़ रहे हैं उनको टॉक शोज में बैठा के लड़ा भी रहे हैं। असल में सब रेटिंग का प्रॉब्लम है ना। असल में हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत जो है ईमान की निशानी है। हमें हर चीज़ से मुकद्दम जो है हमारा मुल्क होना चाहिए, हमारी रियासत होना चाहिए। अगर इख्तलाफ देखें, अब सियासत में अब कोई बिजनेस में अपना कोई करप्शन कर रहा है, कोई कारोबार में करप्शन कर रहा है, तो वो सियासत के अंदर, सियासत में उसको अपना वो अम्ब्रेला या छतरी के अंदर ना छुपे। सियासत तो जैसे राजा ज़फ़रुल हक साहब ने भी कहा कि एक बहुत पाकीज़ा जज्बा है, वो पाकीज़ा काम है। तो सियासत का मतलब होता है कि खिदमत करना, वो जो आपके ज़हन में तस्वर में ख्याल आता है, लेकिन आप हुकूमती वसाइल से उन चीज़ों के काम कराते हैं। वो सियासत की तारीफ में भी आता है, लोगों को इस्लाह के करीब करना और फसाद से दूर करना। सही। तो अब पिछली हुकूमत थी तो वो कहते थे जी तलाल चौधरी साहब ज़्यादा बोलते हैं। वो दूसरे क्या नाम थे जी, वो अपने नारोवाल के थे, हसन इकबाल साहब। तो दूसरे वो अपना जिनका नेमुल हक साहब के साथ झगड़ा भी हो गया था। अच्छा, वो हो गया अपना दूसरा दानियाल अजीज़ साहब थे। फिर उसके बाद ये हमारे फैसलाबाद से जो है क्या नाम थे, ये वज़ीर मुमलकत भी रहे हैं अपने बिजली एंड पावर के, आबद शेर साहब। तो ये 3-4 उनके अंदर भी ऐसे औक थे जिसके ऊपर जो कहते थे कि जी इनकी वजह से जो सब पार्टियों ने 2-4 दाने इस काम के लिए रखे हुए हैं। इन लोगों ने भी इसी तरह का, शेख रशीद साहब हो गया, फवाद साहब हो गए, चौहान साहब हो गए, चौहान को तो हटा दिया। चलो अभी तो पार्टी का हिस्सा तो है ना, एमपीए तो है ना। उधर फैसल वाडा साहब हैं, इस तरह के और जो है ना कुछ नईमुल हक साहब हैं। फिर इनके मसला है कि ये अभी नईमुल हक साहब भी आपस में और फवाद साहब का मसला हो गया, आपस के खिलाफ चले।